वायरस की दूसरी लहर ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है। कोरोना की पहली लहर से करीब 4 गुना ज्यादा तेज रफ्तार के साथ दूसरी लहर लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। ऐसे में देश की स्वास्थ्य सेवाएं चरमराती हुई दिख रही हैं। आज हालत ये हो गई है कि कोरोना के रोजाना बढ़ते मरीजों के चलते अस्पतालों में ऑक्सीजन से लेकर दवाइयों तक की भारी कमी हो गई है। अस्पतालों में नए मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा और इसी बीच कोरोना की एक और लहर की चेतावनी ने लोगों को चौंका कर रख दिया। केंद्र सरकार के शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार ने चेतावनी दी है कि कोरोना की एक और लहर का आना तय है। केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा कि वायरस के उच्च स्तर के प्रसार को देखते हुए तीसरी लहर आना जरूरी है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि तीसरी लहर कब आएगी और किस स्तर की होगी। जाहिर है कि कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह से लोगों को झकझोर कर रख दिया है, ऐसे में अगर सतर्कता नहीं बरती तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तीसरी लहर के दौरान क्या हश्र होगा। उनका कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी और इसे रोक भी नहीं सकते। ऐसे में हम आपको बताएंगे के विजय राघवन के दावे की वो 10 बड़ी बातें जिन पर गौर करना सभी को काफी जरूरी है। नंबर 1, विजय राघवन ने आगाह किया है क्योंकि सोर्स COV2 और उत्परिवर्तित हो रहा है, इसलिए नई लहरों के लिए तैयार रहना चाहिए। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की तीव्रता का पूर्वानुमान नहीं जताया गया था। नंबर 2, देश के शीर्ष वैज्ञानिक ने कहा कि कम एहतियाती उपाय, पहली लहर से आबादी में कम प्रतिरक्षा के चलते दूसरी लहर ज्यादा तेजी से बढ़ी और इससे अभी तक देश भर में हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ी है और लाखों लोग संक्रमित हुए हैं। नंबर 3, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के मुताबिक जब वैक्सीनेशन बढ़ेगी तो वायरस लोगों को संक्रमित करने के नए नए तरीके ढूंढेगा, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। वायरस अपना रूप बदलता रहता है, इसीलिए हमें वैक्सीन और दूसरे पहलुओं पर रणनीति बदलती रहनी होगी। नंबर 4, दूसरी लहर में कई फैक्टर हैं, जिसमें कोरोना के नए वेरिएंट भी एक फैक्टर है। दूसरी लहर इसीलिए बढ़ी क्योंकि जो इम्यूनिटी बनी थी वो इतनी नहीं थी कि संक्रमण को रोक सके। नंबर 5, कोरोना की पहली लहर 2 वजह से कम हुई थी। जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ उनमें इम्यूनिटी आई और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बचाव के जो भी कदम उठाए गए उससे संक्रमण फैलना कम हुआ, लेकिन बचाव के कदमों में ढिलाई बरती तो संक्रमण फैलना फिर से शुरू हो गया। नंबर 6, वैज्ञानिक का कहना है कि कई लोग नई प्रतिरक्षा सीमा तक पहुंचने से पहले ही संक्रमित हो जाते हैं। ऐसी दूसरी लहर आमतौर पर पहले की तुलना में छोटी होती है। ऐसी ही दूसरी लहर की उम्मीद थी, हालांकि कई कारक दूसरी लहर में बदलाव करके उसे पहले की तुलना में बहुत बड़ी बना सकते हैं। नंबर 7, SARS-CoV-2 के बदलाव और इसकी बढ़ती क्षमता पर विस्तार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वायरस 2019 में वुहान में उभरा और वो उस समय सामान्य था, जो कई स्तनपायी प्रजातियों को संक्रमित कर सकता था। नंबर 8, उन्होंने कहा 2021 की शुरुआत में पूरी दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए। प्रतिरक्षा बढ़ने के साथ वायरस को बढ़ने का अवसर नहीं मिला, हालांकि उसे कुछ ऐसे विशेष क्षेत्र मिलते हैं जहां ये फैल सकता है, इसलिए बेहतर तरीके से फैलने के लिए बदलाव करता है। नंबर 9, उन्होंने कहा कि दूरी बनाए रखने से प्रसार पर लगाम लगाई जा सकती है। कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि ये वायरस मनुष्य से मनुष्य में ही फैल सकता है। और नंबर 10, उन्होंने कहा कि बदलते वायरस की प्रति प्रतिक्रिया वही है। हमें कोविड उचित व्यवहार का पालन करने की आवश्यकता है, जैसे कि मास्क लगाने, एक दूसरे से दूरी बनाए रखने, स्वच्छता बनाए रखने, कोई अनावश्यक मुलाकात नहीं करना और घर पर रहना। इसके अलावा बीमारी जानवरों से नहीं फैल रही, ये मानव से मानव में संचरण करती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कोरोना के वक्त आपको अब एक ही चीज बचा सकती है, वो है आम लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता। लोगों को मास्क पहनना चाहिए और लगातार सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करना चाहिए। फिलहाल देखना होगा कि कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए सरकार और कैसे कदम उठाती है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।